नमस्कार, मैं हूँ अनीश और आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी का व्रत कैसे किया जाए, क्या-क्या अनुष्ठान है और कैसे मनाना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे शास्त्री जी से। ये हैं पंडित विमल गौर जी शास्त्री जी और इनको शास्त्रार्थ की पूरी-पूरी नॉलेज है। ये हमें बताएँगे और हम सभी को बताएँगे कि जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाना चाहिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद, धन्यवाद। शास्त्री जी सबसे पहले तो हम जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि जन्माष्टमी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जन्माष्टमी तभी मनाई जाती है जब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी एक साथ होती है। तो इसमें कितना सही है ये? इसमें ऐसा है कि बहुत बार हमारा जो है कितनी बार रोहिणी नक्षत्र मिलता है तो अष्टमी थोड़ी आगे हो जाती है समय के हिसाब से और कितनी बार अष्टमी मिलती तो रोहिणी नक्षत्र समय के हिसाब से आगे बढ़ जाता है। जैसे इसी बार तो इस बार भी जो है रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि आ रही है 16 तारीख को मना रहे हैं। पर रोहिणी नक्षत्र जो है आगे जो है 17 तारीख में जो है दिखा रहा है पंचांग में। तो 16 तारीख को तिथि के हिसाब से हम लोग जो है क्या जन्माष्टमी मना रहे हैं। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो है उसको मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। अच्छा। तो शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन कौन-कौन से अनुष्ठान करने चाहिए? शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का उस दिन जो है जन्माष्टमी यानी कि जन्म उस दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्म हुआ ये मतलब जिसे कहते हैं हमारी भाषा में कि जन्मदिन। उस दिन जो है लोग व्रत रखते हैं, भगवान कृष्ण का चिंतन मनन ध्यान भजन इत्यादि किया करते हैं और पूजा पाठ में भगवान कृष्ण के पूजा में जो है ओम नमो भगवते वासुदेव का इसका मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ऐसे मंत्रों का उच्चारण करके और भगवान नारायण का भगवान कृष्ण का मन में बाल मुकुंद कृष्ण का मन में जो चिंतन मनन भजन करते रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। यही यज्ञ अनुष्ठान जो है कर सकते हैं। जैसे आपने कहा व्रत रखना चाहिए, तो कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कई लोग फलाहार करते हैं। तो आपके अनुसार क्या निर्जला व्रत ही कई लोग बोलते हैं कि अगर निर्जला व्रत रखो तभी भगवान श्री कृष्ण का सब पुण्य मिलते हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है या क्या आप कहना चाहेंगे? इसमें निर्जला व्रत का वैसे रखना चाहे कोई तो अच्छी बात है, परंतु यदि आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं फल नहीं मिलेगा अगर आप निर्जला व्रत नहीं करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? भावो ही विद्यते देव, भगवान भाव के भूखे हैं। ठीक है। और विश्वासम फलदायकम, जब हमको भगवान के प्रति बाल मुकुंद के प्रति विश्वास है तो फल की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। रही बात व्रत करने की, तो व्रत आप फल अगर आप कोई व्यक्ति अगर पूर्णतः बिना फलहार किए अगर व्रत करता है, बहुत सुंदर बात है। अगर वो नहीं रह सकते हैं तो फलहार लेकर व्रत करना चाहिए। परंतु अगर वो निर्जल व्रत भी रखना चाहे अपने मन से कि चलो मैं भगवान की आज जन्माष्टमी है, भगवान का जन्मोत्सव है, तो आज मैं निर्जल व्रत करूं, तो उनका अपना भाव है। ऐसा कहीं लिखा नहीं कि नहीं निर्जल व्रत करके ही आपको भगवान की भक्ति का जो है मतलब फल की प्राप्ति होगी ऐसे भक्ति करके, ऐसा नहीं लिखा है। आप फलाहार करके भी कर सकते, निर्जल भी कर सकते हैं और कुछ न कर खा के या बिना फलाहार के भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम है भाव। और कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। कितने लोग आपका क्वेश्चन आपने आपने आप पूछना चाहेंगे भाई क्या फलाहार करना चाहिए, तो कितने लोग जैसे मेडिसिन लेते हैं, है? अब उनको बोलेंगे भाई मैं बिना मेडिसिन लिए तो कितनों का शरीर जो है नहीं चलता है डॉक्टरी सलाह के माध्यम से। तो कितने लोग क्या ये भी कर सकते हैं कि फल लेकर फलाहार लेकर, ठीक है, दूध ले लो चाय ले लो फल ले लो और फिर अपनी मेडिसिन लेके फिर उस व्रत को आगे कर सकते हैं। ये उसका उपाय है, भोजन न करके फलाहार करके। तो इसमें जो है फलाहार रूप में जो उनका जो कहने का मतलब मेडिसिन क्यों ली जाती है भाई, खाली पेट जैसे भोजन खाली पेट मेडिसिन नहीं ली जाती, तो कुछ कहीं फलाहार में आप ले लीजिए जो फलाहार में बनता है, उसके बाद आप अपने मेडिसिन ले लीजिए तो शरीर भी सही रहेगा और भगवान की भक्ति भी हो पाएगी, है ना? भूखे पेट भक्ति नहीं होती है। भूखे पेट हो भजन न होते गोपाल, वो वाली बात है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि कहीं कहीं तो ये भी इसका सटीक प्रमाण भी दिया भी गया नहीं, उसमें मैं काफी सारा डिबेट है कि हाँ, तो कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि खाली पेट जो भोजन भी नहीं होता है। भगवान जो भोजन करने के लिए अगर आप भोजन करके अगर आप आपका मन अच्छा लगना चाहिए भगवान के प्रति, है ना? भोजन का ज्यादा भोजन करने से बाद आलस्य आता है, मन नहीं लगता है। इसमें पूजा में पाठ में भगवान की भक्ति में भजन में कीर्तन में, तो इसलिए व्रत कहा गया है कि आप व्रत रखो, निराहार रहो। निराहार रहने से खाली पेट जो है भगवान के चरणों का जो स्मरण करो। परंतु अगर आप भोजन करते भी हैं भाई,
तो इतना करो कि जिसमें जो है आपका जो है भजन करने में जो जो उसका जो है व्यवधान उत्पन्न ना हो। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन सोना भी नहीं चाहिए। तो इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? सोना तो उस दिन, जैसे आपने व्रत रखा है, तो जैसे हम रात्रि काल में सोते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपने अपने समय के अनुसार सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान से अपना शरीर को शुद्ध करते हैं। ठीक है। और उसके बाद भगवान का जो है उस दिन व्रत रखते हैं। शरीर शुद्धि करने के लिए हम स्नान करते हैं, आत्मा शुद्धि के लिए हम आचमन करते हैं। आचमन ली जाती है ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः 3 बार हम लोग आचमन देते हैं। ठीक है। और वो जल हम थोड़ी थोड़ी देते हैं। क्यों? हम ज्यादा भी दे सकते हैं कि भाई एक जजमान जी को जो ज्यादा जल दिया जाए 3 बार। उसे आचमन या चरणामृत 3 बार और थोड़ी थोड़ी इसलिए दिया जाता है कि वो जल हमारे कंठ से उतरकर और हमारे हृदय यानी वक्षस्थल तक जो जल पहुंचे, हमारे उदर में ना जाए। उदर में तो बहुत कुछ चीजें होती है, इसलिए उसे 3 बार और थोड़ी थोड़ी दिया जाता है। तो आत्मा की शुद्धि आचमन से होती है, शरीर की शुद्धि नहाने से होती है। और ये बात, उस दिन जो है व्रत करके ऐसा सोना चाहिए। सोना वैसे नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन जो है भगवान का आपने व्रत किया है, तो उन भगवान नारायण का या कृष्ण भगवान का सुबह प्रातः काल उठ के स्वच्छ होकर स्नान से चरणामृत लेके, और भगवान बाल मुकुंद जो आपके घर में हैं उनका स्नान करके, वस्त्र इत्यादि नवीन पहना के, सुंदर उनका स्नान करके, और उनका भजन कीर्तन चिंतन मनन उस दिन करना चाहिए। नियम अनुसार यह है कि उनका उस दिन ध्यान करना चाहिए। भगवान का व्रत में ना उनका ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, उनका स्मरण करो, ऐसा। और ये भी कहते हैं कि मंदिर में पूजा करना सही रहता है या घर पे भी हम पूजा कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग झूला लगाते हैं घर में और पूजा करते हैं और कुछ लोग मंदिर में जाकर झूला झुलाते हैं और पूजा करते हैं, तो क्या ज़्यादा सही रहेगा? दोनों ही बातें श्रेष्ठ है। हुँ, दोनों ही बातें श्रेष्ठ है। आप अपने घर में भी जो है उन्हीं बाल मुकुंद कृष्ण के जो है छवि को जो दर्शाकर अपना जो झूला झुला रहे हैं, हुँ, उन्हीं बाल मुकुंद कृष्ण का आप मंदिर में जाके भी झूला झुला रहे हैं। हुँ, है तो दोनों एक ही हुँ, है। फर्क सिर्फ मंदिर और घर का है। घर में भी कर सकते हैं, कहीं मना ही नहीं कि आप घर में क्यों कर रहे हैं। घर में भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन झूला झुलाना वो भाव है। हुँ, एक छोटे से रूप में भगवान काम किया, एक बच्चे के रूप में भगवान को झुला रहे हैं या उनको खिला रहे हैं या उनका स्नान कर रहे हैं, है? हुँ, एक भाव है, मन में आता है। ठीक है। और मंदिर में भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर में नहीं करना चाहिए और मंदिर में ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। दोनों ही श्रेष्ठ है। अच्छा। हाँ जी। जैसे आपने अभी कहा कि मंदिर में भी कर सकते हैं और अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ कि छोटे-छोटे बाल-गोपाल लेकर कभी उसको बहुत आप सोशल पर रील्स भी देखते हैं कि उनके बाल लगा दिए, उनको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, उनको सैलून लेकर जा रहे हैं। ये शास्त्रों के हिसाब से कितना सही है? बाल-गोपाल को अपना बच्चा बना लेते हैं और फिर उनको कहते हैं बीमार हो गया और डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं या सैलून लेकर जा रहे हैं। और इस तरह की जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आजकल देखने को मिल रही हैं, वो कितनी सही हैं? अगर हम घर पे मंदिर में बाल गोपाल को रख रहे हैं तो? इसमें हम ऐसा कहेंगे, अगर इसमें हम डिबेट में जाएंगे तो काफी सारी भ्रांतियां है। हुँ, वैसे तो मंदिर में भी, जिस भी मंदिर में भगवान बाल मुकुंद हर मंदिर में जो स्थापित हैं, स्थापित रखे रहते हैं, उनका प्रतिदिन नित्य प्रति जो है पूजन पाठ स्नान चिंतन मनन सब होता है। हर मंदिर में, हर देवालय में, बहुत सारे घरों में भी होता है। तो वैसे तो यही होना चाहिए। हुँ, पर जो माताएं ऐसी ले जाती, उनका मन ये रहता है कि उसे वो बालक स्वरूप में मानती है, जैसे अपना स्वयं का बच्चा हुँ, इस भाव में मानती है। तो फिर वो क्या करती है, कहीं रिश्तेदार कहीं भी अगर वो जाती है, घर से बाहर कहीं भी अगर वो जाती है, तो साथ में वो गोपाल जी को ले जाती है। किस रूप में ले जाती है? ये मेरा बच्चा है, जैसे हम बच्चे को घर में नहीं छोड़ते, अच्छा। साथ में ले जाते हैं। तो उनका अपना पर्सनल एक भाव है। अगर शास्त्र विधि से देखा जाए, तो शास्त्र विधि से तो हमने तक इस चीज को भी संज्ञान में देखा नहीं, ना लिया है, ना हुँ, पढ़ा है। वैसे तो देवस्थल में ही भगवान का जो है स्थान है। हुँ, देवस्थल में रख के उनका जो नित्य प्रतिदिन उनको भोग लगाओ, हुँ, प्रतिदिन उनको सुबह स्नान कराओ, स्नान करने के बाद उनका श्रृंगार करो। हुँ, जितना भक्त को समय मिलता है उतने समय उनका श्रृंगार करके स्नान करके और नित्य प्रति उनको भोग लगाओ। हुँ, भोग लगा के आरती बंदन चिंतन मनन करो। हुँ, वैसे तो मेन नियम ये है। अब वो जो कुछ माताएं इस प्रकार से ले जाती है, तो वो उसी भाव से ले जाती है, जैसे अपने बच्चे को, वो बच्चे का भाव उसमें देखती है। इसलिए वो हर जगह, जैसे मतलब मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसी भाव से वो जो है अपना उस भगवान कृष्ण को भी जो है बच्चे के रूप में देखे, मनुष्य रूप में इस प्रकार से जो हर जगह जो सलून ले जाना, वैसे सही नहीं है नियम के हिसाब से। हुँ, वैसे तो सही नहीं, वैसे तो देवस्थल में ही रहना चाहिए।
हर चीज का हर जगह का एक प्रभाव है, स्थान प्रदान का एक प्रभाव होता है। अब उनका मन है तो इसमें अगर हम क्या कह सकते हैं, वैसे ये शास्त्र विदित नहीं है। और बाल गोपाल को कई जैसे अभी बात कर रहे हैं हम, माताएं अपना बच्चा मानती हैं, तो कई बार ये भी देखा गया कि वो 1 साल के गोपाल, फिर 2 साल के गोपाल, फिर 4 साल के गोपाल लाकर मंदिर में रखती रहती हैं और वो वे बहुत सारे लड्डू गोपाल हो जाते हैं। तो क्या भगवान इतने लड्डू गोपाल मंदिर में रखना या घर पे रखना सही है शास्त्रों के अनुसार? शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि मंदिर में जो है एक ही भगवान, एक ही देवता की जो है दो दो प्रतिमाएं, दो दो मूर्तियां वैसे रखनी नहीं चाहिए। नियम अनुसार एक रखो, उनका अच्छे से मन से पूजा पाठ, भजन, चिंतन, मनन, उनका ध्यान करो, वही श्रेष्ठ है। बहुत सारा अगर आपने अभी छोटे से रखे, पहले उनकी पूजा की, फिर उन्हें जो किनारे कर दिया, फिर दूसरे रखे, फिर उनकी पूजा की, उन्हें किनारे कर दिया, साथ में उनकी पूजा भी कर रहे हैं, अगर भाई आप अगर उनका पूजन भी कर रहे हैं साथ में, तो होता ये कि कितने देव, कितने गोपाल की आप पूजा करेंगे। वैसे हमारे शास्त्रों में तो हमने यही पढ़ा है कि मंदिर में एक ही प्रतिमा, एक ही वांगमयी मूर्ति रखनी चाहिए, बहुत सारी नहीं रखनी चाहिए, है ना। और जब हम अब जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, ये मेरा आखिरी ही सवाल होगा कि आप इसमें जन्माष्टमी पर क्या सीख देना चाहेंगे या जन्माष्टमी से लोगों को क्या सीखना चाहिए? जन्माष्टमी तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बहुत सारे भक्तजन ऐसे भी कहते हैं कि आज कृष्ण का जन्म हो रहा है। तो जन्म नहीं हो रहा, वो जन्म हो चुका है अपने काल के हिसाब से, अपने युग के हिसाब से, पर हम उनकी जो है क्या कहते हैं कि जन्मदिन मना रहे हैं। तो क्या करते हैं, दिन भर व्रत रखते हैं, भगवान का व्रत रखना चाहिए, भगवान का चिंतन मनन ध्यान करना चाहिए। उनकी लीलाओं का जो है, हमारे जो शास्त्रों में जो शास्त्री हैं, आचार्य बंधु हैं, उनके माध्यम मुखार बिंद से आजकल तो जो कथाओं का श्रवण चलता रहता है, उनकी लीलाओं का जो है श्रवण करना चाहिए, किन कौन कौन सी लीलाओं ने वैसे करनी की है, उनका श्रवण करके और चिंतन मनन करके, उनका स्नान करके, प्रातः काल स्नान श्रृंगार करके, है ना, उसके बाद भगवान का भजन कर सायकाल रात्रि काल में उनका जैसे 12 बजे का समय कहा गया, राम जी का दिन के 12 बजे है, उनका रात्रि का 12 बजे जन्म जन्म का जो समय होता है, टाइमिंग होती है, तो उस समय जो है मंदिरों में या बहुत सारे भक्तजन अपने घर में भी जो रात्रि काल में उनका फिर दोबारा पुनः स्नान, पंचामृत में स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद जो उनको नए नवीन वस्त्र धारण करा के, उनका टीका लगा के, चंदन लगा के, उनका श्रृंगार करके, और श्रृंगार करने के बाद उनको फिर माखन मिश्री का भोग लगाते, फल का भोग लगाते, जितना संभव हो सके पूजा पाठ, फिर उसके बाद आरती करके आरती उतारते हैं। यानी जैसे हम अपना एक जो है जन्मदिन मनाते हैं, आजकल तो वेस्टर्न कल्चर चल गया, हैप्पी बर्थडे वाला है कि लोग केक काटते हैं और इस प्रकार से जो है करते हैं, ठीक है। तो वैसे जो है पुराणों में एक आई, अपने जन्मदिन के दिन जो दान पुण्य करना चाहिए, नवग्रहों की पूजन करना चाहिए, नवग्रहों का शांति, क्योंकि जन्म पत्रिका में जो है नवग्रहों का बड़ा भारी प्रभाव रहता है। साल भर के अंदर आपकी जो है ग्रह दशा क्या चल रही है, उनका जो है वर्ष फल क्या है, कौन सा ग्रह जो है कैसे प्रभाव कर रहा है, उसका जो दान धर्म पुण्य किया जाता है। परंतु वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि हैप्पी बर्थडे किया और उसको जो है पूरा कर दिया, जबकि शास्त्र विधि से यह है। और उस दिन जो भगवान का चिंतन मन, उनकी लीलाओं का जो है क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, ठीक है, नाम संकीर्तन करना चाहिए, नाम संकीर्तन का बड़ा बहुत बड़ा महत्व है, ये सब चीज उस दिन करनी चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन लोग कौन से मंत्र उच्चारण करें जो बहुत आसान हो? आप प्लीज बताएंगे उसके बारे में? सिंपल, वैसे तो भगवान कृष्ण के जो है नारायण के सहस्त्र नाम है ना, नारायण का अवतार भगवान कृष्ण। तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब ये मतलब एक मंत्र ऐसा है कि लगभग लगभग मैं जानता हूँ कि सभी को आता ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करें, बहुत सुंदर है, ठीक है। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, ठीक है। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे जो है जन कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए, है ना, प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, और उम्मीद करते हैं कि लोग जन्माष्टमी का त्योहार इसी तरह से मनाएंगे, शास्त्रों के अनुसार मनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।